मैंने बात खत्म की थी कि आपको जो करना हो करिए। आपको गोली मरवाना हो मरवा दीजिए, आपको मुझे गिरफ्तार करवाना हो, आपके पति दिल्ली पुलिस में डीसीपी हैं, शार्प शूटर हैं, गिरफ्तार करवा दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ कलम की जुबान बोलूंगा, मैं सिर्फ अपने शब्दों की जुबान बोलूंगा। शोभना यादव जैसे लोगों को उखाड़ देने, पखाड़ देने, ये कर देने, वो कर देने की बात इसलिए आती है क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। एबीपी न्यूज की उस एंकर के पास शब्द नहीं है, सोच नहीं है, समझदारी नहीं है, संविधान की जानकारी नहीं है, लोकतंत्र के बारे में उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है। इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आप कीजिए बिना सोच समझ वाली पत्रकारिता, आप कीजिए पुलिस छाप पत्रकारिता, मैं तो शब्दों की पत्रकारिता करूंगा। मैं तो उन लोगों की बात करूंगा जो लोग हमारे साथ बात करते हैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, इस देश के संविधान को बचाने की। बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान मेरे लिए अक्षर अक्षर स्वीकार्य है। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान मेरे लिए अक्षर अक्षर स्वीकार्य है। मैं इससे 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नहीं हूं, इसकी परिणति चाहे जो हो। मैं बाबा साहब के दिए हुए संविधान से एक शब्द भी इधर उधर करने को तैयार नहीं हूं। मैं संविधान पर आने वाले आंच को, चाहे वो एबीपी न्यूज की तरफ से दिया जाए, चाहे वो किसी भी संस्थान की तरफ से दिया जाए, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया जाए। दिल्ली पुलिस के अगर गैलेंट्री 9-10 बार के गैलेंट्री अवार्ड विनर की इतनी हैसियत तो होगी कि वो नोएडा में भी मुझे गिरफ्तार करवा सकते हैं। आप करवा लीजिए, मैं तैयार हूं, मैं अपने घर में हूं, मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन है, मैं इनके साथ रहता हूं। मेरा परिवार डरता नहीं है, मेरे माता पिता डरते नहीं हैं। उन जानते हैं कि उनका इकलौता बेटा जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो रास्ता सच्चाई का रास्ता है, वो रास्ता संविधान का रास्ता है, वो रास्ता लोकतंत्र का रास्ता है, वो इस देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, पसमानदा का रास्ता है। इस रास्ते पर जाने की कीमत मेरे माता पिता जानते हैं। मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे माता पिता भी इससे डरेंगे नहीं। आप मुझे गिरफ्तार करवा लीजिए शोभना यादव, मैं बिना किसी सुरक्षा के चलता हूं, मैं दिल्ली पुलिस के गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मेरे ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, मैंने एक दिन किसी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया है। नैतिकता से हारे हुए लोग इस देश के एक साधारण पत्रकार पद से की नैतिकता पर सवाल उठाएंगे। दिल्ली पुलिस की गाड़ी में घूमने वाले पत्रकार इस देश के लिए नासूर हैं। मैं दिल्ली पुलिस की गाड़ी में घूमते हुए पत्रकारिता नहीं करता हूं, मैं इस देश के सड़कों पर, इस देश के साधारण लोगों से अपनी आंखों से देखते हुए पत्रकारिता करता हूं, उनकी जुबान बोलता हूं, उनके शब्दों को अपने दिल में रखता हूं। मैं उन किताबों से वाबस्ता हूं जो किताबें इस देश के लोकतंत्र से वाबस्ता हैं। मैं दिल्ली पुलिस की कार में बैठकर पत्रकारिता नहीं करता। और आप बात करती हैं मुझे उखाड़ देने की शोभना यादव, ये एबीपी न्यूज के आधिकारिक राय क्यों नहीं है? एबीपी न्यूज की अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी है। एबीपी न्यूज कहता है तमाम चैनलों की तरह कि आप जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं वो उसके प्रति जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि वो एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं। तो क्या एबीपी न्यूज के लोग इस तरीके से बात करेंगे? क्या धमकी की जुबान बोलेंगे? क्या सुमित अवस्थी जी जो कि एबीपी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर हैं, क्या वो इस धमकी को बाय करते हैं? क्या वो मानसिक तौर पर इस धमकी के साथ हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वही शोभना यादव हैं जिनकी जुबान से एबीपी न्यूज की जगह बीजेपी न्यूज निकल जाता है। ये एबीपी न्यूज और बीजेपी न्यूज का घालमेल कोई साधारण घालमेल नहीं है, यह नैतिकता का ऐसा घालमेल है जो इस देश की आम जनता, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान के विरुद्ध है, खिलाफ है। मैं और मेरी तरह के तमाम लोग इन ऐसी फूहड़ धमकियों से डरते नहीं हैं। और मेरी एक सलाह है शोभना यादव जी को कि आप थोड़ी पढ़ाई लिखाई कीजिए। मानता हूं कि आपको नफरत है, शब्दों को साधना आपको नहीं आता, पत्रकारिता को बरतना आपको नहीं आता। आप समझदारी की सचेत प्रहरी की तरह नहीं, आप एक पुलिस वाले की बीवी की तरह आधिकारिक तौर पर बिहेव करती हैं चैनल पर बैठकर। क्या आप समझते हैं ये इसका मतलब क्या होता है? आप ऑफिशियली एक जर्नलिस्ट की तरह नहीं, आप सीधे सीधे एक पुलिस वाले की पत्नी की तरह बिहेव करते हैं और आप उसके बाद ट्विटर हैंडल पर किसी साधारण नागरिक को, पत्रकार को सीधे सीधे धमकी देने लगते हैं कि आपको उखाड़ दिया जाएगा। तो ये उखाड़ना जैसी भाषा जो है ना, ये पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती है। ये बड़ी एक ऐसी भाषा है। और रही बात घास की, पाश ने जिसे घास कहा है ना शोभना जी और एबीपी न्यूज, वही घास इस देश का लोकतंत्र है।
आप क्षेपक को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी बौद्धिक हैसियत नहीं है कि एक कवि जिस क्षेपक के जरिए बात करता है, वो जिस 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 जनता से संवाद करता है, वो कहां जाकर करता है। आपकी बौद्धिक हैसियत नहीं है इसको समझने की। आप टेलीप्रॉम्प्टर पढ़िए, यही, और टेलीप्रॉम्प्टर जब फिसल जाता है तो एबीपी न्यूज बीजेपी न्यूज हो जाता है। मैं टेलीप्रॉम्प्टर फिसलने वाली पत्रकारिता नहीं करता हूं। इस देश के साधारण लोगों, आम लोगों के बीच जाकर उनकी जुबान को, उनके दिलों को समझने की कोशिश करता हूं। आप गई कभी किसानों के बीच? 62 दिन से चल रहा है आंदोलन शोभना जी। आपने कभी एक इंसान की तरह भी, आप समझती हैं 100 से ज्यादा किसानों की मौत का मतलब? छोड़ दीजिए पत्रकार, आप पहले अच्छी इंसान बन जाइए। आप अच्छी इंसान बन जाइए। मुझे फर्क पड़ता है, इस देश के 100 से ज्यादा किसान अगर ठंड से ठिठुर कर मर जाते हैं, वो इस देश के माथे पर लगा ऐसा नासूर है जिसे इस देश का इतिहास कभी मिटा नहीं सकेगा। आप शौकिया ही चले जाते हैं। एक पत्रकार का दिल कहता है कि हां, मुझे उस जगह पर होना है। इस देश के 1 लाख लोग जिन सीमाओं पर जमा हैं, वो देश इस देश की रिपोर्टिंग के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक एजेंडा के तहत चैनल पर बैठते हैं, आप एक एजेंडा चलाती हैं। वो एजेंडा जनता का एजेंडा नहीं है, वो पत्रकारिता का एजेंडा नहीं है, वो पुलिस का एजेंडा है। एबीपी न्यूज पुलिस के प्रवक्ता को अपने चैनल पर बैठाए हुए आधिकारिक तौर पर, वो आधिकारिक तौर पर उसी हैसियत से बात करता है, उसी हैसियत से सवाल करता है। मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया था कि शोभना जी, एबीपी न्यूज, मैं आपकी प्रायोजित धमकियों से डरता नहीं। हां, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरे पिता एक साधारण व्यक्ति हैं और वो किसान हैं। मैं समझता हूं किसानी को। आपने शायद पैर गंदा नहीं किया। आपसे पूछ दिया जाए कि इस समय रबी की फसल का मौसम है कि खरीफ की फसल का मौसम है, तो आप लटपटा जाएंगे। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप पहचान नहीं पाएंगी इस देश की फसलों को और पौधों को। अमरूद और अनार का फर्क नहीं पता होगा, पेड़ दिखा दिया जाए तो। आप बताएंगे घास, घास उखाड़ देंगे। इस देश का घास इस देश का लोकतंत्र है मैडम। इस देश की आत्मा है, खूबसूरती है, इस देश के लोग हैं। आप घास नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि ये घास ना लोगों के दिलों में जमा हुआ है। वो घास बड़ा होता है, उस घास के साथ फूल उगते हैं, उस घास पर पौधे बड़े होते हैं, उस घास पर बच्चे खेलते हैं शोभना जी। उस घास पर चलते हुए सेहत अच्छा रहता है, ऐसा आपके आयुर्वेदाचार्य बताते हैं। तो घास से नफरत मत कीजिए, क्योंकि घास से नफरत इस देश के लोकतंत्र से नफरत है, इस देश के भाईचारे से नफरत है। और एबीपी न्यूज से मेरी छोटी सी अपील है कि आप पुलिस के प्रवक्ता को तो कम से कम पत्रकार मत समझिए। पुलिस के प्रवक्ता को तो कम से कम, एबीपी न्यूज इतना बड़ा चैनल है, मैंने भी वहां काम किया 6.5 साल तक। पुलिस के प्रवक्ता की तरह कोई एंकर बिहेव करे, पुलिस की जुबान बोले। और पुलिस भी इस तरीके की भाषा नहीं बोलती है उखाड़ देने वाली। मतलब पुलिस के जोर पर शोभना यादव उखाड़ देने, उससे भी ज्यादा ऐसी भाषा पर चली गई हैं जिसे एक सामाजिक तौर पर कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए शोभना जी, बात करनी है तो संविधान पर करिए, बात करनी है तो इस देश के समाज पर करिए, बात करनी है तो इस देश के लोकतंत्र पर करिए, बात करनी है तो यह संविधान कैसे बचेगा, इनको बचाने वाले लोग कौन थे और कैसे इसको बचाया गया है, उस पर बात करिए। मैं आपसे खुले मन से बात करूंगा। आप बहस करनी हो, बहस कर लीजिए। आपको किसी विमर्श में जाना हो, किसी डिस्कोर्स में जाना हो, आप डिस्कोर्स में चलिए। आप लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलॉसफी, इतिहास पर बात करिए। मैं आपके साथ बिना किसी गूगल के आऊंगा, लेकिन आप नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी, मैंने कहा ना, बौद्धिक हैसियत नहीं है। जब आप पाश को नहीं समझती, बल्ली सिंह चीमा को नहीं समझती, टॉल्स्टॉय को नहीं समझती, मार्क्स को नहीं समझती, आप प्रेमचंद को नहीं समझती, हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं समझती, आप पंत निराला महादेवी को नहीं समझती, तो आप जो बोल रही हैं ना, वो जुबान कहां से आती है, ये इस देश के साधारण लोग समझते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कल को मुझे गिरफ्तार किया जाता है, अगर दिल्ली पुलिस मुझे उठाती है, अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, अगर मेरे माता पिता के साथ कोई दिक्कत होती है, तो आप समझ लीजिएगा कि शोभना यादव की ताकत काम कर रही है। आप समझ लीजिएगा कि एबीपी न्यूज की ताकत काम कर रही है। आप समझ लीजिएगा कि जो हुआ है उसके पीछे कारण क्या है और उसके पीछे कारक क्या है। मैं इनसे नहीं डर रहा हूं,
मैं जिस तरीके से बात करता हूं, मैं जिन लोगों की बात करता हूं, मैं उन लोगों की बात करता रहूंगा। मैं इस देश के संविधान से नफरत नहीं कर पाऊंगा शोभना जी। मैं इस देश के लोकतंत्र से नफरत नहीं कर पाऊंगा एबीपी न्यूज। मैं इस देश के साधारण लोगों से आंख में आंख मिलाकर बात करने के लिए अपनी नैतिकता बचा लेना चाहता हूं, ताकि इस देश के साधारण लोगों के सामने खड़ा होते हुए, इस देश के किसानों से नजरें मिलाते हुए, इस देश के नौजवानों से नजरें मिलाते हुए मेरी पलकें झुकी हुई नहीं हूं, आपकी पलकें झुकी होंगी। मैं प्रायोजित जुबानें नहीं बोलता। आप बोलिए, आप बोलिए, दिल्ली पुलिस के दम पर धमकी दीजिए। मैं जानता हूं आपके पति डीसीपी हैं, मैं जानता हूं आपके पति शार्प शूटर हैं, मैं जानता हूं आपके पति गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, और मैं जानता हूं कि आप उनके दम पर टेलीविजन के पर्दे पर बैठकर सवाल पूछती हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप एबीपी न्यूज को बीजेपी न्यूज बोलती हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उस दौर से आगे सोचता हूं। आपकी सोच, आपकी समझदारी को बहुत दूर से सलाम है। आपकी बौद्धिकता, आपकी समझदारी और आपकी नैतिकता, ये तीनों सवालों के दायरे में है। ये तय एबीपी न्यूज को करना है कि वो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता को एंकर की सीट पर बैठा कर रखना चाहता है कि नहीं। ये एबीपी न्यूज के संपादकों, उसके सी और उसके मालिक को तय करना है कि दिल्ली पुलिस के हवाले से सवाल पूछने वाला उसका एंकर किस श्रेणी में आएगा। आपको तो प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं है पुलिस के, आपने तो इन हाउस प्रवक्ता रखा हुआ। ये तो कमाल की बात है। तमाम चैनलों को इन हाउस प्रवक्ता रख लेना चाहिए इस तरीके से। ये लोग इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये साधारण लोगों की जुबान बोलने वालों को उखाड़ देने की धमकी देते हैं। ये इस देश के साधारण लोगों की बात करने वालों को हटा देने की बात करते हैं। मुझे इससे डर नहीं लगता, मुझे इससे भय नहीं महसूस होता। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मुझे किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं है। मुझे एबीपी न्यूज को बीजेपी न्यूज में मिलाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे किसी किसान नेता से यह भी कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे पता है कि उस बैठक में क्यों